Hello, Namaste. Welcome to our channel, Educate India. Here we start a new topic for BSc, torsion of a cylinder. It is most important topic. Many of questions are done from it. So, in the last lecture, we are discussing relations and relation between the elastic constants and Poisson's ratio, and also limitations of Poisson's ratio. Now this lecture we are starting torsion of a solid, torsion of a cylindrical rod. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी एक सिलेंड्रिकल रॉड ले रहे हैं, उसको उसका एक एंड को हम फिक्स कर दें और दूसरे एंड में एक टॉर्शन कपल अगर हम अप्लाई करें, तो क्या होगा, उसके अंदर कुछ एक शेयर्ड स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक शेयर्ड स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. तो जो टॉर्शन ऑफ ये है अपने पास सिलेंडर की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर क्या हो रहा है, चीज़ों में कोई एक इलास्टिक, हमें चीज़ें इलास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं, उसके अंदर मटेरियल में कुछ एक इलास्टिक चेंजेस दिख रहे हैं. तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सपोज कर लिया हमने ये एक सॉलिड सिलेंडर ले लिया, ठीक, तो उसकी कुछ एक लेंथ होगी, वो हमने एल लेट कर ली. उसकी कुछ एक कैपिटल रेडियस होगी, उसको हमने आर लेट कर लिया, ठीक है. तो जो भी हम अपना कंस्ट्रक्शन है उसको हम लिखते हुए चलते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे देखना, लेट अस कंसीडर ए सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड रेडियस आर. तो हमने जैसे कि आपको बताया कि उसका हमने एक एंड को फिक्स कर दिया और एक एंड पे हमने अपना ट्विस्टिंग कपल अप्लाई किया, एक टॉर्क अप्लाई किया, टाओ, एक टॉर्क इसके एंड पे हमने अप्लाई किया. तो एक कपल फोर्स है. ये कपल फोर्स क्या होता है, टॉर्क को हम कपल फोर्स कहते हैं. जब हम दोनों साइड से अप्लाई करते हैं तो वो कपल में हम पेयर्स में अप्लाई करते हैं, तो वो भी एक टॉर्क ही होता है, लेकिन हम पेयर में अप्लाई करते हैं, उसको हम कपल कह देते हैं, ठीक है. सो तो एंड रेडियस आर whose upper end is keep fixed. हमने उसका अपर एंड क्या रखा, फिक्स्ड रखा है. एंड ए ट्विस्टिंग कपल is applied at its lower end. लोअर एंड में हमने अप्लाई किया. अब वो क्या होगा, जो भी हमने जो प्लेन है उसके क्या आ गया, परपेंडिकुलर है. आप देख पा रहे हो कि जो प्लेन हमने चूज़ किया है, ये हमने प्लेन है, पेपर प्लेन है, उस वाले प्लेन के क्या है, जो हमारे पास प्लेन है उसके कुछ एक ऐसा करके हमने लिया, तो परपेंडिकुलरली अप्लाई हुआ है. सो इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. सही है. तो ये हमारे पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन हमने जो भी हमने लेट किया, हमने यहाँ पे टॉर्क अप्लाई किया है, तो टॉर्क के साथ साथ हमने क्या होगा, उसके अंदर कुछ चेंजेस होंगे. तो सपोज कर लो ये जो एंगल आपको दिख पा रहा होगा, इस फिगर को आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं. मैंने थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप एक बार अपनी बुक्स वगैरह जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, तो उसके अंदर एक फिगर आपको मिलेगा ये ट्विस्टिंग वाले कंसेप्ट में. तो यहाँ पे एक एंगल हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. तो एंगल क्या है, ये यही है अपना शेयर्ड स्ट्रेन.
शेड स्ट्रेन जो एंगल जो है हमारे पास एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ये वो एंगल है। सपोज कर लिया हमने जो ये जो पॉइंट लिखा है इसको ओ लिखा है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने रख दिया ओ डैश, ठीक है। और ये जो हमारा ये पॉइंट माना है ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट जो है ये बी डैश, बी एंड बी डैश। So if we apply a twisting couple, so that cylinder show some elastic property. So that's why it's also apply a restoring couple to oppose that twisting couple. हैं, यही तो है अपने पास कंसेप्ट कि जो एक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा जो अपोज करेगा अपने जो हमने फोर्स लगाया उसको अपोज करेगा, ठीक है। सो it apply it also applied a restoring, इट के लिए यहाँ पे कौन सा इट है, ये हमारे पास इसके लिए आया है। इट ऑल्सो अप्लाइंग रिस्टोरिंग कपल टू अपोज द ट्विस्टिंग कपल, ठीक है, सही है। अब जो हम ट्विस्टिंग जब हम इसमें प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो ये जो हमने सिलेंडर लिया है ये नंबर ऑफ सिलेंडर से कोएक्सियल सिलेंडर से क्या हुआ है मिलके बना है। तो सपोज कर लो कोई भी हमने एक भी कोई कोएक्सियल सिलेंडर हमने मान लिया किसी भी एक्स पोजीशन पे वो लोकेटेड है कोएक्सियली, और उसकी थिकनेस कुछ एक्स डी एक्स है, तो हमने ऐसा मान लिया। तो हमने ये छोटा वाला जो उसके अंदर आपको दिख पा रहा होगा वो हमने ले लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, suppose the cylinder is made up of large number of thin coaxial cylinder, ओके। तो उन सब की क्या होगी, लेंथ क्या होगी, सेम ही रहेगी। तो अब तो वो ऑब्वियस की बात है, ऑब्वियसली है, तो उसकी लेंथ जो होंगी सारी सेम होंगी। तो वो कैसे दिखेगा, एज हमें कैसे दिखेगा, एक सिलेंड्रिकल शेल की तरह मैम दिखेगा। तो ये हमने एक सिलेंड्रिकल शेल ले लिया तो हमने क्या लिया, वो एक सिलेंड्रिकल शेल की तरह दिखेगा। तो लेट वन सच सिलेंड्रिकल शेल एट डिस्टेंस x from the coaxial axis, ठीक है, and have some thickness dx। जो भी मैंने चीज़ें आपको लेट करवाई हैं वो आप ऐसे ही लिखेंगे। अगर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसकी कभी कभार डेरिवेशन भी पूछ ली जाती है, इसकी भी पूछ लेते हैं। और इसके एक और टॉपिक आता है इसके साथ साथ मिलता हुआ, होलो सिलेंडर के लिए, तो उसके लिए भी पूछ लेते हैं, उनका रेशियो भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। नाउ अगर मैं फिगर को दोबारा से ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो वो कुछ इस तरीके से है। जो उसके अंदर हमने जो एक छोटा सा सिलेंडर स्फेयर वो लिया है, शेल लिया है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। उसकी क्या होगी, कुछ एक थिकनेस भी होगी इसके साथ साथ, ठीक है।
तो मैं उसकी थिकनेस को भी शो करने की कोशिश करता हूँ। तो उसकी कुछ होगी, एक थिकनेस होगी, तो वो आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट है हमने क्या ले लिया, ये पॉइंट को हमने ओ लेट किया, उस पॉइंट को क्या किया, ओ डैश लेट किया। तो ये यहाँ से हमने कोई ये एक्सिस बना दी, कोएक्सियल एक्सिस है हमारी, जो ऐसे इसके पास होती जा रही होगी। सही है। तो यहाँ पे अगर हमने कोई भी एक हमने क्या लिया, यहाँ पे कोई ए पॉइंट लिया और यहाँ पे कोई भी एक बी बी लिया, तो इसकी एक प्लेन जो आएगा उसके एक तो हमारे पास ऐसा मिल जाएगा। जब इसको हम ट्विस्ट करेंगे तो वो कुछ एक इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक एंगल हमें फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो सपोज कर लो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल क्या बना हमारे पास, थीटा एंगल। ये एक्चुअल में क्या होगा, शेड एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बी है और ये बी डैश है। तो लिख सकते हैं हम ऑन ट्विस्टिंग, तो ये कोई ए है, ए पॉइंट, ये बी है और ये बी डैश है। ठीक है, सो हमने क्या, ए बी जो है वो पैरेलल होगी किस वाली, कोएक्सियल लाइन के पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल ऑफ इट्स कोएक्सियल, ओ एक्सिस, जो एक्सिस है उससे क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्विस्टिंग एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा, डेट इज ट्विस्टिंग एंगल नहीं, डेट इज एंगल इज स्ट्रेन एंगल प्रोड्यूस होगा। और ये क्या हो जाएगा, बी डैश पे चेंज हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हेयर वी डैश ऑल्सो, नाउ पॉइंट बी शिफ्ट एट ए न्यू पोजिशन बी डैश। ठीक है, पॉइंट बी जो था, ये जो पॉइंट यहाँ पे था, ये हमने इसको ट्विस्ट करा, ऐसे इसके अंदर ट्विस्टिंग प्रोड्यूस करने की कोशिश करी, कपल फोर्स हमने अप्लाई किया। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो हमने कपल फोर्स अप्लाई किया, इसके अंदर ये जो यहाँ जो है, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर चेंज होके किसी एक नई पोजीशन पे पहुंचेगा। ऊपर से क्या है, फिक्स्ड है, और नीचे से क्या है, फ्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक न्यू पोजीशन पे पहुंचेगा, वो क्या हमने ले ली, बी डैश पोजीशन पे वो पहुंच गया। तो यहाँ पे क्या, ए बी डैश कुछ एक नई हमने लाइन बन जाएगी, न्यू लाइन, ये क्या बनेगी, ए बी डैश। तो इन दोनों लाइंस के बीच में, ए बी और ए बी डैश के बीच में कुछ एक एंगल प्रोड्यूस होगा। वो एंगल हमारे पास क्या है, स्ट्रेन एंगल है। वी गेट सम एंगल between AB and AB dash that called as strain एंगल। रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम इसको, थीटा से, तो वो थीटा है। तो ये थीटा एंगल हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, इसको अगर मैं दूसरे वे में इसको शो करना चाहूँ, तो मैं कुछ जाले जो प्लेन सा आपको दिख रहा है, ये ऐसे कुछ प्लेन आपको दिख रहा होगा। ये अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक प्लेन अगर आपको दिख पा रहा है, ये देखना कोशिश करना, अगर ये ऐसे करके एक प्लेन अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो कुछ एक प्लेन आपको क्या होगा, शो हो रहा होगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये सपोज कर लो, ये हमने अगर एक प्लेन अगर आपको मैं ऐसे दिखाना चाहूँ, तो ये क्या है, ये ए बी, तो इसके अंदर कुछ एंगल हमें मिला ऐसे करके, बी डैश। सिमिलरली यहाँ पे ऑल्सो, तो कुछ एक एंगल मिलेगा। एक्चुअल में प्लेन होगा कैसे, ये प्लेन अगर हम फ्रंट वे से देखेंगे,
तो ये कुछ एक रेक्टेंगुलर टाइप होगा ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक ट्विस्टिंग के थ्रू एक एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअल में थीटा है, और ये वाली लेंथ क्या है, एल है, और ये एक्चुअल ये जो लेंथ है क्या क्या दिखेगी आपको, ये क्या अपने पास बी बी डैश दिख रहा है, दिख पा रहा है, सही है। ओके ओके देन सही है। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तो ये कौन सा एंगल है हमारे पास, ये कौन सा एंगल है हमारे पास, बी ए बी डैश इक्वल्स टू थीटा, सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है शेयर्ड एंगल है। अब इसी को अगर हम एक दूसरे व्यू से देखें तो इसको अगर मैं ऐसे सर्कुलर इसका डाउन वाला जो सरफेस है उसको ऐसे बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, क्या है ये, कुछ ऐसा दिखेगा। इसके ऊपर क्या हो रहा होगा, फोर्स कपल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सरफेस यूज हो रहा है वो तो ये सरफेस है, और ये पॉइंट क्या है हमारे पास, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ओ डैश ले लिया हमने, तो ओ डैश वाला इसके डाउन वाले जो मैं ये दिखा रहा हूँ तो इसको मैं ओ डैश लूँगा, और यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे कुछ होगा, कुछ तो होगा अपने पास बी, और यहाँ पे क्या होगा बी डैश होगा। ये हमने किसके लिए बनाया है ये, और ये दोनों चीज़ें किसके लिए हैं, फॉर ए कंप्लीट, जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर। यहाँ पे हमने जो रेडियस ली है वो सिर्फ ली है एक्स, सही है। तो ये जो एक ध्यान रखना, ये पीछे वाले जो हमने फिगर बनाई थी उसके लिए है, ये अकॉर्डिंग दोनों चीज़ें उसके अकॉर्डिंग है, सही है। ओके देन ये जो अगर यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ट्रायंगल बी ए बी डैश की बात करें तो इसके अंदर ये जो एक्चुअली क्या है, ये होगी आर्क होगी, बी डैश क्या होगी, इस वाले में देखोगे तो क्या आएगी, ये आर्क है, तो बी बी डैश आर आर्क, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसकी अगर हम लेंथ लिखें, लेंथ वो क्या होगी, एंगल, ये जो थीटा एंगल बना है तो एंगल एंगल, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, वो ट्विस्टिंग एंगल होगा इसके अपॉन में। तो ये एंगल कौन सा हमने पास, ये वाला एंगल है, तो एंगल क्रॉस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, सही है, लेंथ नहीं रेडियस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं रेडियस नहीं लेंथ, लेंथ लिखेंगे। इस वाले ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे लेंथ यूज हो रही है, तो लेंथ लिख सकते हैं। तो ये एंगल क्या बन गया, थीटा एल इक्वस टू बी बी डैश। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के यहीं छोड़ दो। ओके नाउ नेक्स्ट, अब जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी उसको अगर मैं दोबारा से बनाना चाहूँ तो ये तो हमारे पास पूरी रेडियस का आर सर्किल हो गया। इसके अंदर हमने क्या लिया था, एक छोटा हमने क्या लिया है सर्किल बनाएंगे, जिसका क्या होगा कुछ थिकनेस भी होगी साथ हाथों हाथ, तो इसकी थिकनेस भी है, ठीक है। तो हमारे पास ट्विस्टिंग देखना है ना, तो यहाँ से अगर हमने कोई भी बी पॉइंट अगर रखा है इस वाली ले पे, तो बी बी हमारे पास ये है, और ये किस में चेंज हो रहा है, बी डैश में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा होगा डाउनवर्ड में, जो डिपेंड करेगा उसकी लेंथ पर। लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी तो क्या होगा, एंगल छोटा हो जाएगा, क्योंकि एंड में क्या है ट्विस्टिंग ज़्यादा है। तो बिल्कुल एंड का हमने पॉइंट लिया, सबसे नीचे वाले हमने बात करी कि बिल्कुल लोअर एंड की हमने बात करी, तो उसका हमने डाउन व्यू देखेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो ऐसा कुछ दिखेगा तो उसके पास क्या हो गया, एक एंगल बन रहा होगा, जो इसको हम शो करेंगे। दैट एंगल आपको क्या हो रहा है, ये ओ है, तो एंगल
बी ओ बी डैश इक्वल्स टू फाई से दिखा सकते हैं। और इस फाई की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये क्या है, आर के अपनी, आर के, और ये क्या अपने पास क्या है, एंगल, और ये क्या अपने पास, ये हमारे पास क्या है, एक्स रेडियस। सही है, ओके। तो तो हम क्या लिख सकते हैं, बी बी डैश इक्वल्स टू, और यहाँ क्या हो गया अपने पास, एंगल इनटू एंगल इनटू रेडियस। तो बी बी डैश इक्वल्स टू एंगल यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पे फाइव, और रेडियस क्या है यहाँ पे, एक्स है। ओके, लिख सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन 2 कह दो। और इससे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था, बी बी डैश इक्वल्स टू क्या आ रहा था, एल अपॉन थीटा आ रहा था। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एल थीटा इक्वल्स टू फाइव एक्स लिख सकते हैं, इफ़ एक्स टेंस टू आर। अगर एक्स को हम आर में चेंज कर दें, जो पूरी रेडियस है इसमें इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालो तो फाइव, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से हम चेक करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइव एक्स अपॉन एल। और जब एक्स की वैल्यू अगर आर पर टेंड करेगी तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा मैक्स, थीटा मैक्स इक्वल्स टू फाइव, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर में चेंज हो जाएगा एक्स। ओके, लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन बना दो, इक्वेशन ये बन गई। ओके, अब बात आती है अपने पास जो हम फोर्स अप्लाई कर पाए हैं। तो शेड फोर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लेट एफ बी द टेंशियल, ये इसका सरफेस है, इसके ऊपर क्या है, हमने ऐसे करके फोर्स लगाना है, ऐसे, तभी तो ट्विस्टिंग हो पाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फोर्स होगा। तो वो क्या होगा, टेंशियल, टेंशियल फोर्स ही तो अप्लाई हो रहा है। तो फोर्स आर टेंशियल, टेंशियल फोर्स अप्लाई अप्लाई ओवर द, है क्या चीज़, लोअर एंड। ठीक है, और इसका अगर हम इतने से इतने के पार्ट की बात करें, इस पर हम बात करें तो इस पे ये जो इतना पार्ट हमने जो कलर कर दिया है, इस पर बात करें तो इसका जो एरिया होगा, तो एरिया अगर एरिया देखें लोअर एंड के लिए, फोर्स के लिए अगर हम एरिया देखें तो अगर हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेंशियल स्ट्रेस की, टेंशियल स्ट्रेस की, स्ट्रेस देखते हैं तो वो होगा एफ अपॉन ए। एरिया यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, जो हमने इतना एरिया जितना कवर करा है। तो ये एरिया को कैसे निकालोगे आप, 2 पाई एक्स, और इसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स, डेट इज इक्वल्स टू टेंशियल स्ट्रेस। ओके, अब जो भी हम इसकी क्या होगी, शेप चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम देखेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम डिफाइन करें तो होती है ईटा। तो ईटा की अगर हम वैल्यू की बात करें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो होती है शेड स्ट्रेस, वो टेंशियल स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ओके, टेंशियल स्ट्रेस तो हमने ऊपर निकाल दिया। ये शेड स्ट्रेन हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा था, वो एंगल था हमारे पास थीटा, जो एंगल हमारे पास थीटा एंगल था वो हमारे पास शेड स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यूज़ को अगर पुट करेंगे तो ईटा इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करेंगे एफ और 2 पाई
एक्स डी एक्स, ठीक है, अपॉन में थीटा, सही है, यही तो है थीटा अपने पास, ये जो हमने लिखा है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, एफ एफ अपॉन ये 2 पाई एक्स डी एक्स, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ये है, तो एल ऊपर पहुँच जाएगा और ये दोनों चीज़ें क्या आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी, तो ये ऊपर, तो अपॉन एल अपॉन दिस, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, तो लास्ट इक्वेशन को अगर हम दोबारा से लिखें तो क्या थी, एफ अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स एल अपॉन एक्स फाई, ठीक है, यही है, ठीक। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये हमारे पास ईटा है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर यहाँ से हम एफ़ की वैल्यू को डिफाइन करें तो एफ़ इक्वस टू क्या जाएगा, ये सारी टर्म वहाँ पहुँच जाएंगी, तो एफ़ इक्वस टू 2 पाई एक्स, 2 पाई ईटा, ईटा एक्स, और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स फाई अपॉन एल, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। अगर थोड़ा सा और अच्छे व्यू में देखो तो क्या लिखोगे आप, इस एल को क्या रख दो, अलग रख दो, नहीं ये बाकी टर्म जो है इसको अलग रख दो, तो 2 पाई ये फाई अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, सही है। यहाँ पास एफ की क्या बन गया, एफ आ गया हमारे पास। अब हमने ट्विस्टिंग के लिए क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा, तो कपल कपल फोर्स, कपल फोर्स अप्लाइड, तो यहाँ पे क्या है डी एक्स, छोटी लेंथ यूज हो रही है, तो जो आएगा वो भी क्या आएगा, छोटे ही आएगा, तो डी टाउ इक्वस टू, होता क्या है, अगर यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ आर आएगा सिंपल, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखते हैं, एफ आर, ओके। और अगर साइन थीटा साइन देखोगे तो साइन की क्या वैल्यू होगी, 90, साइन 90 पे 1 हो जाता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, तो एफ सिंपल इसको ही बात करेंगे, तो हाँ यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आर यहाँ पे क्या होती है, रेडियस, तो रेडियस की जगह क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे, तो एफ की वैल्यू रख देते हैं सीधा, एफ इक्वस टू पाई एन थीटा, वो एन फाई अपॉन एल, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक एक्स, सही चल रहा है, तो डी टाउ हमारे पास क्या बन गया, 2 पाई एन ईटा एक्स की क्यूब अपॉन डी एक्स, ये किसके लिए है, एक्चुअल में टाउ है क्या, ये मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हो, जो अगर अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट क्या है, ओ डैश, जो हमने पॉइंट किया था वो ओ डैश था, तो ओ डैश के अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स ये आ सकता, ये आ जाएगा, ठीक, ठीक है। अगर हम पूरे होल उसकी बात करें तो यहाँ पे जो क्या होगी, एक लिमिट लगानी पड़ेगी हमें, तो लिमिट क्या है, जीरो से लेके आर की बात करेंगे, तो इस पर अगर हम लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास कपल फोर्स अप्लाइड जो होगा, मतलब जो ट्विस्टिंग का फोर्स होगा वो क्या आ जाएगा, पूरे होल होल स्लैंडिकल के लिए आ जाएगा। तो अगर हम टाओ देखें तो टाओ फॉर ए कंप्लीट, तो ज़ीरो से लेके आर की बात कर रहे हैं कंप्लीट के लिए, तो ज़ीरो से लेके आर के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ज़ीरो से आर लगा देंगे, इसका कर देंगे, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे सीधे ईटा फाई अपॉन एल एक्स की
और डी एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा इंटीग्रेशन, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स की पावर 4/4, तो 2 पाई ईटा फाई अपॉन एल, और इसका इंटीग्रेशन एक्स 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 4/4, उस पर क्या है ये लिमिट 0 से लेके आर। ओके, तो ईटा फाई अपॉन एल चेक करना, ईटा फाई अपॉन एल, और यहाँ पे क्या इसकी वैल्यूज़ को रखोगे तो 4 तो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, और इसकी वैल्यू रखोगे तो अपर लिमिट क्या की आर और लोअर लिमिट क्या है 0, तो अपर लिमिट की हम वैल्यू देख रहे हैं तो अपर लिमिट क्या बन जाएगी हमारे पास, तो आर आर की पावर 4 सिंपल, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो उसको मत लिखो। यहाँ पास क्या होंगे इसकी वैल्यू बन गई, ये क्या बन गया टाउ बन गया पूरा, तो इसको बॉक्स में फिल कर लो, ये यहाँ पास वैल्यू है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है कांस्टेंट हैं, ये आर भी क्या है कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल आ गया ये, तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो हमारे पास फाई एंगल है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अगर मैं इसको फाई को अपॉन में दे दूँ तो वो हो जाता है अपने पास, चलो अगले पन्ने पे, तो जो हमारे पास ट्विस्टिंग कपल बना था वो हमारे पास क्या बना, टाउ इक्वल्स टू पाई, टाउ इक्वल्स टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2L ये है, सही है, चेक करो। ओके, इसको बॉक्स में कर लो, ये क्या है अपने पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार, तो ये हमें ये लाना होता है, टॉर्क के लिए ये लाना होता है। ठीक है, और डेट इज़ ऑल्सो, इसको क्या दिखा रहे हैं हम, टाउ इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, तो ये आपको लिखना है। अगर मैं इसको ही अगर चेंज करके इसको फाइव को यहाँ ले जाऊँ, तो अगर मैं बात करूँ द टॉर्क द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द cylindrical rod through 1 रेडियन, ये जो एंगल है ये क्या है रेडियन में है, तो इसको अगर 1 रेडियन में अगर चेंज करना चाहूँ, 1 रेडियन में कितना वो उसके अंदर ट्विस्टिंग दिखेगी, तो वहाँ पास वो किसके इक्वल होगी, वो इस वाली टर्म के इक्वल होगी, तो 1 रेडियन। तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, टाउ अपॉन थीटा, तो फाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको हम सीधे नोट करते हैं, तो ये इक्वल्स टू क्या होगी पाई अप ईटा आर की पावर 4/2L, सही है, आर की पावर 4/2L लिख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं एक्चुअल में, यही हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या है पर यूनिट ट्विस्ट है, मतलब ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, इतना हमारे पास क्या था, ट्विस्टिंग एंगल प्रोड्यूस हुआ था, फाइव हमारे पास क्या था ट्विस्टिंग एंगल, तो इतना ट्विस्टिंग एंगल के लिए पर यूनिट ट्विस्टिंग एंगल के लिए कितना कपल इस्तेमाल हुआ। और ये एक्चुअल में ये सी को हम क्या कहते हैं हमारे पास, टॉर्शनल रिजिडिटी आई आता है शायद, आई रिजिडिटी दिखाएंगे किससे, सी से दिखाएंगे। तो यही है अपने पास टॉपिक, अपना यही था जो भी था, ये हमने सी बताना था, तो हमने टॉर्शन रिजिडिटी, इसको टॉर्शन रिजिडिटी कहते हैं। अब इसमें एक टर्म और आती है हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेन एनर्जी के लिए सिंपल एक अपने लास्ट वीडियो में मतलब एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाई थी स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर,
तो हमने क्या किया था, अगर स्ट्रेन एनर्जी में क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी कैसे डिफाइन होगी यहाँ पे, ये क्या होगा, ये एंगल तो बदल रहा होगा, ठीक है, ये एंगल बदल रहा होगा, तो जो डब्ल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे। और डी डब्ल्यू क्या होता है, टाओ डी, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये हमारे पास, ये हमारे पास है वर्क डन। तो ये क्या है, वर्क डन को हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं, आपको बताया रखा है हमने पहले ही। तो वर्क डन इन ट्विस्टिंग द, कुछ भी ले लो आप, ट्विस्टिंग द सिलेंडर बाय एंगल डी फाई को, अगर डी फाई में देख रहे हैं तो डी फाई में वर्क डन ये लिख सकते हैं, छोटा एंगल है तो छोटा वर्क डन लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या कर लें, अपना इंटीग्रेट कर लें 0 से लेके फाई के लिए, तो क्या जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क डन आएगा। तो टोटल वर्क डन इक्वस टू 0 से फाई को अगर इंटीग्रेट कर लो, तो इसकी अगर मैं वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू तो आप इसमें से देख सकते हो, टाउ की वैल्यू क्या है। तो टाउ इक्वस टू, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, टाउ इक्वस टू सी फाई लिख सकता हूँ, सी फाई, और यहाँ पर अगर पुट कर दूँ तो सी क्या है, कांस्टेंट रहता है पर यूनिट, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, ये फाई डी फाई आएगा। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, सी फाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो फाई का इंटीग्रेशन क्या है, एक ये क्या है लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके अंदर पावर में क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फाई का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2, ठीक है। उसके ऊपर क्या आएगा, लिमिट आएगी 0 से लेके फाई, सिंपल। तो फाई में ही रहने देंगे, फाई में क्या चल रहा है, फाई में ही चल रहा है अपना जो भी चल रहा है। तो 1/2 सी फाई स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन गया, वर्क डन बन गया, ठीक है। तो टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको भी मैं आपको हाथों हाथ बता देता हूँ, ठीक है। अगर कोई हॉलो सिलेंडर दे रखा है और उसकी कुछ एक थिकनेस भी दे रखी है, हॉलो सिलेंडर की कुछ एक थिकनेस दे रखी है, तो उसमें जो रेडियस, हम क्या बात कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर की। अगर हॉलो सिलेंडर का केस आता है आपके पास, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी हमने सिलेंडर बनाएंगे तो उसके पास 2 रेडियस होंगी। सपोज कर लिया हमने ये सिलेंडर अपना ऐसा बनाया, तो इसके पास एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, 2 इसके पास क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो उस केस में हम जो भी हमने चेंजेस करने हैं हम अपने फॉर्मूले में कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या फॉर्मूले में चेंज करेंगे, अगर ये आउटर रेडियस हमने R2 ले ली और इनर रेडियस हमने R1 ले ली, ठीक है। R1 और R2, इस इनर सेल में लेंथ तो हमने L ही चूज़ करनी है, ठीक, कैपिटल L। तो इसके लिए जो हमने लास्ट में आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था, जब अभी पीछे हमने सॉल्व कर रहे थे, तो एक फॉर्मूले पे मैंने आपको टिक करा था, बॉक्स सा बनाया था, वो फॉर्मूला आपको याद रखना था। उस फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था, टाउ इक्वस टू पाई ईटा एक्स था, नहीं, पाई ईटा आर स्क्वायर, मतलब जो भी टाउ का फॉर्मूला आया था वो फाई पे डिपेंड कर रहा था, एल फाई, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में ये क्या था, ओवर ए सॉलिड सरफेस, तो इसको टाउ एस था ये। इस फॉर्मूले में हम चेंजेस कर सकते हैं, इसमें जो आर है उसमें चेंज करना है सिर्फ। अब आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टी एच क्या होगा हमारे पास, पाई ईटा आर की जगह क्या चेंज होगा, आर की जगह सिंपल जो यहाँ पे जो आउटर रेडियस है, जो बाहरी रेडियस है, तो वो उसमें से उसके पावर्स में से माइनस कर देंगे इनर रेडियस के पावर्स को। तो बस ये छोटा सा चेंज करना है इसके अंदर, बहुत छोटा सा, बाकी सब चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। यहाँ 5 भी है और दैट इज़ 12। तो बस यही है, कहीं भी क्वेश्चन इसका अगर फंसता है तो ये पूछ लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में रेशियो आ जाता है, रेशियो पूछ लेगा। अगर सपोज कर लो उन्हें दोनों दे दिए
हॉलो दे दिया और उसमें कंपैरिजन कराने लगा और मास इसका सेम रख दिया, तो मास अगर सेम रखेगा तो उसकी कुछ एक डेंसिटी है वो सेम रहेगी, ये बात आप जानते हैं अच्छे से। अगर इसका मास सेम है तो m लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, इस अगर इसके लिए अगर बात कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम अलग है, और जो हमने पीछे सॉलिड पढ़ा है उसके लिए वॉल्यूम अलग होगा। तो अगर इसके लिए चेक कर रहे हो तो वॉल्यूम में क्या रख दोगे यहाँ पे। तो अगर इसके लिए वॉल्यूम लिखोगे तो क्या लिख सकते हो आप, मास को डेंसिटी में अगर चेंज करना चाहो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो उसकी सपोज कर लिए डेंसिटी रो है, तो इसकी अगर डेंसिटी रो हमने चेक कर ली तो इसका वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो, वॉल्यूम अपना सिंपल वही रहेगा, पाई अब क्या लिखेंगे, R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, और इसकी क्या है, ये हमारे पास क्या आ गई, इसका आउटर लोअर का जो हमारे पास बेस होगा उसके लिए हमने उसका एरिया लिख दिया, उस पर लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें तो उसका पूरा वॉल्यूम बन जाएगा। वो अगर मास इसके अगर सपोज कर लो लास्ट वाला जो हमने किया था उसके इक्वल है, तो उस केस में जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, वो आपको केस में बता रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रो तो हमारे पास क्या रहेगी, कांस्टेंट है, वो दोनों के लिए सेम रहेगी। तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या है, टोटल आर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या, टोटल आर एल, बस सिंपल। हम दैट इज हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एम इक्वस टू मास इक्वस टू वॉल्यूम और क्या, डेंसिटी इनटू डेंसिटी, यहाँ इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे दोनों के अगर मास सेम है, जो हमने लास्ट सॉलिड पढ़ा था, यहाँ सॉलिड है यहाँ हॉलो है, तो दोनों के अगर मासेस सेम है तो उनके जो रेडियस है उनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, रो से रो कैंसिल, तो R2 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और चेंज करके क्या लिख सकते हो, यहाँ आप देख पा रहे हो इसको, अगर मैं यहाँ पे क्या बन गया, एक फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, पोलोनोमियल फॉर्मूला जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे उसमें एक फॉर्मूला ये भी दे रखा होता था, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको पढ़ा होगा। तो वही अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करो तो उसको इस टर्म में कैसे लिखोगे, तो पाई ईटा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या बनेगी, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा इसके 2L, और ऊपर एक 5 भी चल रहा है, तो यही बनेगा। इस फॉर्मूले को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे इन दोनों माइनस वाली टर्म्स में क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। तो न्यू जो वैल्यूज बनेंगी वो क्या बन सकती हैं आपके पास तो जो भी चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, वो टॉर्क में चेंज आएगा सिर्फ, आप उसके लिए नया वो बन सकते हो, ये बना सकते हो। तो आर टू स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसके लिए R1 लिख सकते हो, बस और कुछ नहीं, आर स्क्वायर अपॉन 2L, और यहाँ 5 भी चल रहा है, तो बस यही है। तो आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं। एक बार चेक कर लेना, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं हॉलो के लिए है ये। हॉलो में अगर मैंने केस के बताया, यहाँ पे आर की जो रिलेशन है उसमें सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करना है, हमने जो इन आउटर रेडियस है उसके जो पावर्स हैं उसमें से माइनस करना है इनर रेडियस की पावर्स को, बस वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे वही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके लिए जो बाकी जो फॉर्मूला था वो सब सेम रहना है, और कुछ नहीं चेंज, ठीक है। तो बस यही है, अपना देख लेना, जैसे भी आपका हो सके क्वेश्चन हम करा देंगे एक आध। तो स्टॉप करते हैं फिर वीडियो। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।